नमस्कार दोस्तों, अगेन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है कूडलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु से। 12वीं क्लास की एक लड़की की डिलीवरी होती है स्कूल का रेस्टरूम में। डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबी को स्कूल के आसपास एक जंगल में फेंक दिया जाता है। लड़की को इम्प्रेग्नेट करने के लिए 10th क्लास का एक लड़के को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। तो इस अनफॉर्चुनेट एंड क्रूअल इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने के बाद हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे ये गर्ल एंड बॉय दोनों जो है जुवेनाइल है, क्योंकि 18 साल के नीचे है। वैसे ये इंसिडेंट हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल इन कूडलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। न्यूबॉर्न बेबी का डेड बॉडी स्पॉट करने के बाद स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस टीम जल्दी स्पॉट में पहुंच गए थे और न्यूबॉर्न बेबी का डेड बॉडी कामराज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने पहले ही यह सस्पेक्ट किया था स्कूल का कोई भी एक गर्ल स्टूडेंट ने यह किया होगा। बाद में इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला एक गर्ल स्टूडेंट इस बेबी को बर्थ दिया था और जंगल में फेंक दिया था। वैसे इस लड़के को पुलिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया दोस्तों। अब ऑब्जर्वेशन होम में है। गर्ल को कामराज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया है। अब ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में हम डिस्कस। Juveniles accused of a crime or detained for a crime are brought before the Juvenile Justice Board under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 amended in 2006। ध्यान दीजिएगा, किसी भी जुवेनाइल को कोई एक क्राइम के लिए अरेस्ट करता है तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लेके आना होता है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। इस एक्ट को 2006 में अमेंड भी किया था। वैसे एक जुवेनाइल का एज डेफिनेशन क्या है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू होल्ड ए चाइल्ड कल्पेबल फॉर देयर क्रिमिनल एक्टिविटी। सबसे पहले उस जुवेनाइल ने जो क्रिमिनल एक्टिविटी किया होगा उसके लिए उन्हें रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, नॉट थ्रू पनिशमेंट बट काउंसलिंग द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड देयर एक्शंस एंड परसुएड देम अवे फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द फ्यूचर। तो देखिए, उन्हें पनिशमेंट नहीं देगा, उन्हें काउंसलिंग देगा ताकि वो फ्यूचर में इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज ना करें। वैसे एक जुवेनाइल होम भी होता है दोस्तों, जो इस तरह के क्राइम्स करते हैं उन्हें जुवेनाइल होम में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें ट्रेनिंग मिल जाएगा, काउंसलिंग भी मिल जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास रहते हैं एंड 2 सोशल वर्कर्स भी। 2 सोशल वर्कर्स में से एक सोशल वर्कर वुमन होना चाहिए। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सारे केसेस को 4 मंथ पीरियड के अंडर सोल्व करना चाहिए। मोस्ट सर्कमस्टेंसेस द जुवेनाइल कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल बाय द जेजीबी। तो देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास ये पावर है, उस जुवेनाइल को बेल में रिलीज भी किया जा सकता है। द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज ए चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस दैट शुड नॉट बी इंटिमिडेटिंग और ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड। मतलब उस बच्चे को डराना नहीं चाहिए, उनके लिए एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। वैसे ये सुन के आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके का क्राइम्स जुवेनाइल्स करते हैं वो सुनने के बाद, पर देखिए लॉ में ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ हु इज ए जुवेनाइल? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से ये जुवेनाइल और चाइल्ड who is in case of boy has not completed age of 16 years and in case of a girl 18 years of age। तो boys के लिए 16 years और girls के लिए 18 years of age था। पर देखिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 में जुवेनाइल और चाइल्ड को डिफाइन किया है who has not completed 18 years of age। तो देखिए, ये 16 और 18 वाला जो डिफरेंशिएशन है उसे कैंसिल करके सीधा सीधा 18 years कर दिया गया। नाउ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अंडर वर्ड चाइल्ड को डिफाइन किया है, मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। तो आप ही के हिसाब से 18 साल के नीचे जितने बच्चे हैं वो जुवेनाइल है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अंडर कवर हो जाएगा। एट द सेम टाइम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में और एक प्रोविजन है दोस्तों, to allow trials of juveniles in the age group of 16 to 18 years as an adult who were found to be in conflict with the law, especially heinous crimes। अगर कोई जुवेनाइल heinous crimes करके पकड़े गए, अगर वो 16 से 18 साल के बीच में है, उसे एज एन अडल्ट कंसिडर किया जाएगा। यह भी प्रोविजन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। वैसे इस एक्ट में और भी प्रोविजन है दोस्तों अडॉप्शन से रिगार्डिंग।
the act replaced the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 and Guardians of the Ward Act 1890 with more universally accessible adoption law. तो देखिए दोस्तों, अडोप्शन से रिगार्डिंग जो लॉज थे हमारे देश में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अडोप्शन प्रोसीजर वगैरह इतना ईजी नहीं था। तो हिंदू अडोप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड गार्डियंस ऑफ द वार्ड एक्ट 1890 को भी रिप्लेस किया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। द एक्ट एनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अडोप्शन प्रोसीजर्स फॉर ऑर्फन्स। तो ऑर्फन्स को अडोप्ट करने का प्रोसीजर्स को और स्मूथ कर दिया गया। सरेंडर्ड एंड अबैंडन्ड चिल्ड्रन को अडोप्ट करने का प्रोसीजर्स को स्मूथ किया गया एंड सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया अडोप्शन रिलेटेड मैटर्स के लिए। और एक प्रोविजन यह है दोस्तों, देश में जितने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस चल रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो या फिर कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो, उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर रजिस्टर भी करना है मैंडेटरली। नाउ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2021, अभी तक हमने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस किए। उसका एक अमेंडमेंट हुआ दोस्तों 2021 में। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या क्या है? नंबर 1 इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है? ऐसे ऑफेंस जिसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत है। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। तो अमेंडमेंट क्या किया गया दोस्तों? क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन विच आर मेंशन्ड इन चैप्टर अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑफ जेजे एक्ट 2015 दैट अलो एन इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 and 7 years विल बी डीम्ड नॉन कॉग्निजेबल। देखिए जेजे एक्ट 2015 में जितने क्राइम्स अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन में मेंशन था जिसका पनिशमेंट 3 to 7 years था, उसे नॉन कॉग्निजेबल करके डीम किया गया। मतलब जो नॉन हीनियस क्राइम्स, जो उतना खतरनाक क्राइम नहीं है, जिसका पनिशमेंट 3 से लेके 7 साल तक है, उन केसेस में पुलिस को अगर अक्यूज्ड को अरेस्ट करना है तो वारंट चाहिए। अगला है अडोप्शन। अडोप्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दोस्तों। There are many adoption cases pending before the court, and to make proceedings of the court faster, now the power is transferred to the district magistrate. Adoption से related जितने cases है, उन cases में adjudicate करने का power जो है district magistrate को दिया गया। This is a very important point, आपसे examination में पूछ सकता है। Amendment provides that the district magistrate has the authority to issue such adoption orders. तो adoption orders issue करने का power DM के पास होगा। This is a very important point, मैं again बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। फाइनली टीनेज प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। NFHS के हिसाब से 2019 to 2021 में 7% ऑफ ऑल वीमेन एज्ड बिटवीन 15 to 19 ईयर्स चाइल्ड बेयरिंग शुरू किए थे। अगर आप 2015 से कंपेयर करोगे थोड़ा सा डिक्लेन हुआ है। 2015 में ये 8% था, 2019 to 2021 में 7% हो गया। इंडिया में 25% ऑफ वीमेन इन 15 to 29 एज ग्रुप वेर मैरिड बिफोर दे टर्न्ड 18। देखिए दोस्तों, वैसे हमारा लीगल एज 18 है, फिर भी 25% ऑफ वीमेन इन द एज ग्रुप 15 to 29 18 साल होने से पहले शादी किए थे। Almost 2/5 of women marry before reaching the legal minimum age at marriage in West Bengal 42% है, बिहार में 40% है, त्रिपुरा में 39% है। अगर टीनेज प्रेगनेंसी की बात किया जाए, रूरल एरियाज में 8% है एंड अर्बन एरिया में 4% है। तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे इस लड़के के अगेंस्ट कई सारे चार्जेस फाइल किया है। सेक्शन 5J, whoever commits penetrative sexual assault on a child, makes the child pregnant as a consequence of sexual assault, whoever commits penetrative sexual assault on child more than once or repeatedly, and प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अंडर भी चार्जेस है। पर देखिए दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ही से जुवेनाइल, ये तो कोर्ट डिसाइड करेंगे इनके ऊपर क्या एक्शंस होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।